अब सुबह बज गए 6:30 और यहाँ पे हो रही है तगड़ी बारिश। और मैं बनाने जा रहा हूँ कॉफ़ी। तो भाई साहब बनाते हैं हम कॉफ़ी। तो पानी हो गया अपना गर्म। तो यहाँ हम बन गई हमारी कॉफ़ी। हमारी कॉफ़ी तो बन गई है लेकिन इनका जो है मूड खराब हो गया। ये रहा भाई साहब बाहर का मौसम, ही देखिए पूरा पानी लग चुका है इधर। अब अभी समय हो गया सुबह के 8 और ये देख सकते हैं कि मौसम कैसा है आज का। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। मौसम तो बढ़िया बहुत ही हो रखा है लेकिन ये चीज़ बढ़िया नहीं हो रखी है। यहाँ पे नाली जो है पिछले 2 साल से बन रही है ये, और आज तक नहीं बनी भाई साहब ये। तो आगे पता नहीं बनेगी कि नहीं, बस आते हैं लोग नापते हैं चले जाते हैं। ये तो व्यवस्था हो रखी है भाई साहब यहाँ की। सामने कितनी अच्छी सड़क, उधर वहाँ पे लाइटें वाइटें लगी पड़े लेकिन उससे जस्ट ये चिपका हुआ रास्ता, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो चलते हैं जिम। जिम के लिए मैं हो गया हूँ रेडी। अपनी जो ड्यूटी थी ना वो भी लगी रही है, और लगेगी तो जब तक लगेगी तब तक मैं जिम कर लूँगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं, अगर लग भी जाएगी तो वापस आ जाऊँगा आके। इनको देखिए भाई साहब, ये चले आए थे घर में, इनको मैं चल के इनके घर में छोड़ता हूँ। ठीक है, इनका घर मतलब ये पानी। ये देखिए, और टर्टर कहाँ जाना है, नीचे की ऊपर? फिलहाल इनको ऊपर भेजने का कोई मूड नहीं है अभी, इनको भेजते हैं नीचे पानी में। चलो जाओ। ये गया भैया, ये देखिए स्टीमर बन गया ये तो। मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए। यही बूंदाबांदी हो ही रही है, ये कहाँ से आ गया सामने। और ये देखिए किसी ने अपनी भैंस छोड़ दी कई सारी यहाँ पे। चल दिए हैं, अभी भी जो है इस सड़क की लाइटें ऑन है। मौसम काफी बेहतरीन हो रखा है, बहुत ही सुंदर। लेकिन अभी तो मौसम जो है बहुत ही सुंदर है, लेकिन यही जब अभी थोड़ी देर बाद धूप निकलेगी तब हालत खराब करने वाला ही है। चलिए देखते हैं। भाई साहब असली तो पानी यहाँ पे भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। वो तो खैर मेरी गली थी जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो पूरी सड़क है। बहुत ही उम्दा वर्क हो रहा है गोरखपुर में। भाई साहब बहुत ही गंदा पानी लगा हुआ है, क्या ही बताया जाए। ये मेन रोड का हाल है ये। भाई साहब पहुंच गए हैं अपने जिम। भाई साहब अब जो मौसम हो गया साफ हो गया है, तो समय हो रहा है अभी 9:34 और जो है कि मेरा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। और मैं अभी अपना रोस्टर चेक कर रहा था, तो उसमें मैं भी अभी 6 या 7 नंबर पे हूँ, तो ड्यूटी उसके अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, तो अभी समय है थोड़ा मोड़ा, तो इसीलिए मैं सोचा कि आज वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसी चक्कर में जिम नहीं गया और मेरी ड्यूटी भी नहीं लगी। तो कभी कभी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है, ये आ गया हमारा खाना, पराठा, दही, ये भिंडी की सब्जी। चलिए इसे खाते हैं, निपटाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो समय हो रहा है अभी दोपहर के 3:30। अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ। जिम से आने के बाद, खाना खाने के बाद मैं सो गया था, नींद आने लगी थी।
लेकिन अभी तक जो है वो ड्यूटी का कॉल नहीं आया। वेटिंग है 4 नंबर पे हूँ, देखता हूँ कब तक आता है। लेकिन ये रही हमारी बेटी, ये जग चुकी हैं, ये भी साथ में ही सो गई थी। क्यों प्रणाली, मिठाई का डब्बा लेके बैठी हैं, कोई खा ना ले। क्या है प्रणाली इसमें? अच्छी अच्छी को आ गई छींक। और खाना है क्या? बाबू ज्यादा मिठाई नहीं खाते हैं। भाई साहब इनका आइटम आ गया। ये तो ये सिस्टर बना रही थी, छोड़ के इन्होंने यही उठा लिया। प्रणाली क्या है ये? क्या है ये? इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको फ्राई कर देते हैं घी में, कुरकुरा हो जाएगा। ठीक है, अरे तो कुरकुरा कर देना इसको। इसको फ्राई कर देते हैं। फ्राई नहीं करना इसे। अच्छा पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ये कर लो। मुझे खाना है। चलिए इनको थोड़ा सा निकाल देते हैं, वरना ये रोने लगेंगे अभी। ठीक है, निकाल देते हैं कटोरी में। चलिए ठीक है, थोड़ा इन्हें पढ़ा लिया जाए, नहीं तो ये दिन भर बदमाशी ही करती रहती हैं ये। उस तरह नहीं बनाते भैया प्रणाली। फिर ये देखो सी है, ये देखो डॉटेड लाइंस बनी यहाँ पर ना, इस पे पेंसिल चलाओ बस। भाई साहब ये आ गई हमारी शाम की चाय, और मेरी जो है वो ड्यूटी भी लग गई है। ठीक है, बताता हूँ कहाँ की ड्यूटी लगी है, तैयार होके। भाई साहब मैं हो गया हूँ ड्यूटी के लिए रेडी, चलता हूँ साइन ऑन के लिए। जो मेरी गाड़ी का साइन ऑन है वो 19 बजे के लिए है। ठीक है, हमें जाना है उरवारा, और वहाँ से जो है हमें डाउन की ट्रेन लेके आनी है। बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी है, हेडक्वार्टर वापसी रहेगी। ठीक है, तो उसको ड्यूटी पूरी करने में 10 घंटे कम से कम लगे। थोड़ा सा मैं बाइक साफ़ कर लूँ अपना, क्योंकि 1-2 दिन से खड़ी ही है, ये धूल जमा हो गया पूरा। इसको थोड़ा पोंछ लेते हैं। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ लॉबी। चलते हैं अपनी, करते हैं ड्यूटी ऑन, फिर देखते हैं किस गाड़ी से स्पेयर भेजा जा रहा है। ये रहा अपना स्पेयर पास। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि एक बच्चा जो है वो ट्रैक पे आ गया था। ठीक है, तो उस दिन हुआ ये था कि हम लोग की गाड़ी जब डिपार्ट हुई वहाँ पे, तो गाड़ी चली, और बच्चा जो है एक बार ऐसे आके बैठा, फिर हम लोगों ने हॉर्न बजाया, तो हॉर्न बजने की वजह से वो थोड़ा से बैक हो गया था, ट्रैक से हट गया था। फिर जैसे ही अपना जो लोकोमोटिव थोड़े से और पास में आ गया उसके, वैसे ही वो फिर से आके ट्रैक पे लेट गया। अब कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, हो सके कि घर से लड़ाई झगड़ा करके आ गया या जो भी कुछ है। तो हमें तो लगा कि वो ऐसे बस मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार हम लोगों ने देखा है ट्रैक पे कि बच्चे आते हैं, खड़े होते हैं, जैसे ही ट्रेन पास में आती है वीडियो बनाने के चक्कर में वो तुरंत वहाँ से हटते हैं। लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं था, मेरे ख्याल से वो पूरा एकदम क्लियर होके आया था कि मुझे ट्रैक पे लेटना है और जो भी है। ठीक है, हालांकि वो बच्चा बच गया। ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा कि बच्चा नहीं बचा होगा, लेकिन वो बच्चा बच गया और वो जिंदा है। जब लोग का लोगो उसके ऊपर से गया तो वो बच्चे की उतनी लेंथ नहीं थी जितना गैप होता है 2 ट्रैक के बीच में, तो वो बीच में आ गया था। हो सके कि डर गया होगा, तो देखिएगा वीडियो क्लिप में मैं डाल दूँगा इसमें, तो दिखाई देगा। अरे भाई ओए, बच गए हो?
चल दिए हैं हम। जिस गाड़ी से हमें स्पेयर जाना है वो गाड़ी है सामने रही, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ जगह मिलती है बैठने के लिए। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 5 आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली। दो गाड़ी। तो भाई साहब आज का लोकोमोटिव ये रहेगा जिस पे हम काम करेंगे। WDG 4G है, बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव, सबसे बेस्ट लोकोमोटिव अभी तक का यही है इंडियन रेलवेज़ का। इसकी AC प्रॉपर रहती है और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत सही है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लोगों का तो चार्ज ले लिया गया, ठीक है। अब पावर को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी अपनी तैयार करते हैं, क्योंकि गाड़ी ये है वो बंद हो चुकी है। जो क्रूज से लेके आ रहा था ना उसकी ड्यूटी यहीं कंप्लीट हो गई थी, तो वो लोग यहाँ पे स्टेबल करके वो हेडक्वार्टर चले गए। तो हम लोग को बुक किया गया है कि इसको लेके अब हेडक्वार्टर की तरफ लेके चला जाए, ठीक है। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट और करेंगे गाड़ी चेक, ठीक है। हो गया भाई साहब अपना लोकोमोटिव स्टार्ट। लोकोमोटिव तो अपना स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं गाड़ी चेक करते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ी जब लोड स्टेबल होता है ना तो जो वैगन्स होते हैं ना इसमें हैंड ब्रेक लगाया जाता है। तो 6 गाड़ियों में हैंड ब्रेक लगता है। तो अब चलते हैं, छुड़ाते हैं क्योंकि प्रेशर आ गया है पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग की जाके होगी गाड़ी तैयार। जब इसमें प्रेशर आ जाएगा पूरी तरीके से तब होगी तैयार। यहाँ का एरिया भाई साहब ऐसा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, मेरे टॉर्च से दिख रहा होगा क्योंकि फ़ोन का फ्लैश उतना काम नहीं कर रहा, बस पेड़ ही पेड़ इधर है, ठीक है। ऐसी जगह हम लोग का लोकोमोटिव खड़ा हो जाता है, क्या ही बताया जाए। बगल में झाड़ी वाड़ी बड़े बड़े पेड़ हैं और इधर बगल में अपना जो है ये लोकोमोटिव खड़ा है। रात में थोड़ा सा लगता है कि कोई आ ना जाए उधर से, बाकी सब तो ठीक ही है। हाँ ये देखिए पेड़ ही पेड़ इधर है और इधर लाइट भी नहीं है। इस स्टेशन पे जो है वो लाइट भी नहीं है, यहाँ पे कीड़े आवाज़ कर रहा है। भाई साहब इस वैगन का जो है वो हैंड ब्रेक जो है वो छूट ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। थोड़ा सा प्रेशर गिराना पड़ेगा इसके लिए, तभी जाके थोड़ा सा लूज़ होगा तो ये इसका हैंड ब्रेक छूटेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मालगाड़ी के डब्बे पे जो गोल सा चक्री होता है वही उस डब्बे का हैंड ब्रेक होता है। उसी को घुमा के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसा भी मतलब उस पर लिखा रहता है, तो वो हम लोग लगाते हैं ताकि उसका जो है ना जो सिलेंडर रहता है ना उसको खींच के रखे हो। उसका बस यही काम है कि घुमाने से वो सिलेंडर को खींच के रखे और जो है गाड़ी में ब्रेक। लोकोमोटिव का जो कपलिंग है कुछ अलग टाइप का होगा बाकियों से। इसमें TSC नहीं होता, जो साइड में रहता है उसमें TSC नहीं होता है और CVC होता है। तो फाइनली हैंड ब्रेक जो है वो गाड़ी का छूट चुका है। अब हम चलते हैं अपने कैब में बैठने के लिए। बहुत छूट गया, चलते हैं कैब में बैठते हैं। कैब में तो ऐसी चल ही रहा है। ये देखिए छोटा सा कीड़ा, चलते हैं। तो भाई साहब सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30 और अपनी गाड़ी जो है वो गोरखपुर आ चुकी है और जो आउटगोइंग क्रू है वो चार्ज ले लिया है उस गाड़ी का और अभी हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी ऑफ करने के लिए। अपनी गाड़ी वो खड़ी रही, जो पीले रंग की लोकोमोटिव दिख रही है वही है, वही लेके आएगा। तो चलते हैं लॉबी की तरफ। ये है ट्रेन नंबर 1124
ग्वालियर बनौरी में। गए थे भाई साहब रात में, सुबह हो गई। फुल नाइट करा ही लिया ड्यूटी आखिर। 19 बजे का साइन ऑन और ऑफ होगा सुबह 5 बजे। ये देखिए भाई साहब सुबह का मौसम 5:10 हो रहा है और अपनी ड्यूटी हो गई है ऑफ। ठीक है, चलते हैं अपनी बाइक देखते हैं, अपने बाइक कहाँ पार्क कर रखी है। यहीं कहीं शुरुआत में होगी मेरे ख्याल से, यहीं आगे है। ये कौन सी गाड़ी आ गई? गरीब रथ। तो चलते हैं भाई साहब, बाइक स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं घर पहले, और उसके पास देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। तो भाई साहब आज की ड्यूटी कुछ ऐसी थी कि हमें जाना था स्पेयर, वहाँ से गाड़ी लेके आने डाउन की, वो तो हो चुकी है। तो क्या ही बताया जाए, मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है फिलहाल तो। बादल बादल हो रखा है, देखिए ये भी सुबह का है तो बादल अभी है। जैसे ही थोड़ा सा 6-7 बज जाएगा ना, वैसे देखते हैं क्या है, आपको व्लॉग पता। तो भाई साहब सुबह के बज गए हैं अभी 7:15 और मैं चल पड़ा हूँ जिम के लिए। यहाँ मैं रेडी हो गया हूँ, ये रहा बैग, और बाहर थोड़ा सा ना बारिश जैसे हो रहा है, इसलिए मैं कार से ही निकलूँगा। ये देखिए बाइक आई थी, बाइक पे पानी पड़ गया ये। तो भाई साहब चल चुके हैं हम जिम की तरफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट पायलट। ये मैं बोलना भूल गया था। तो अपनी तो सुबह हो चुकी है रात से ही, ठीक है, रात से ही अपनी सुबह हो चुकी है, अभी सुबह वाली सुबह नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं जिम में करेंगे वर्कआउट, और आज हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट, क्योंकि कल जो किया था मैंने वो किया था शोल्डर का था, आज चेस्ट करेंगे अपन। तो आज का मौसम बहुत ही सही है, बादल हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं है अभी, और ऐसे ही रहे तो दिन भर तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी तो उस समय ना वर्कआउट हो गया, खाना पीना हो गया ना, खाने में अच्छा भी लगता है। भाई साहब बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई इधर, और मेरा डिसीजन जो था वो सही रहा कि मान लीजिए मैं बाइक से निकल गया, बारिश होने लगी तो फिर क्या होगा। बारिश वाकई सही में स्टार्ट हो गई इधर, देखिए कितनी तेज हो रही है, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा सही से। लगाता हूँ गाड़ी को साइड में। हल्की फुल्की बूंदें पड़ गई हैं, बस पहुंच गया। तो समय हो गया अभी 9 बज गए हैं सुबह का, और जो अपना वर्कआउट है वो हो चुका है। सुबह का व्यू बड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। ऐसे मौसम में चाय पकौड़ी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए फिर। अभी जो है ना इस साइड जो है सामने जहाँ मैं चल रहा हूँ, इधर बादल छट गया है, लेकिन पीछे साइड में ना उधर काले काले बादल अभी आ रहे हैं, तो बारिश होने की पूरी संभावना है। और ये मैसेज जो है ना रह रह के आता रहता है कि अगले 3 घंटे में हवा की गति इतनी करके, आप लोगों को भी आया होगा, इतनी गति रहेगी, ये वो करके जो वार्निंग आती है, तो मैसेज हमेशा आ रहा है। लेकिन रात में बारिश नहीं थी, जब ड्यूटी में था मैं, तो रात में भी मैसेज आया था 2-3, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ जो है वहाँ हुआ नहीं था बारिश वारिश। अब बरसात के मौसम में ना हम लोग को छाता और प्लस रेनकोट या पोंचो, मतलब जो भी हो वो रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि गोंडा के यार्ड में अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है
तो कम से कम 1.5 किलोमीटर है वो पैदल जाने को। अगर अच्छी खासी बारिश हो गई ना तो आदमी वहीं भीग जाएगा, फिर ड्रेस सूखेगा नहीं, तबीयत खराब होने की अलग सी संभावनाएं हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, और वहाँ बीच में ना ऐसा कोई सेट भी नहीं है कि आदमी जैसे तुरंत चल के थोड़ा सा वेट कर ले कि बारिश थमने का, बीच में सेट भी नहीं है। तो एक वही दिक्कत है। और अगर शंटिंग हो रही है किसी अनलोडिंग पॉइंट पे, अगर शंटिंग हो रही है, मान लीजिए ये हो गया यहाँ का, ठीक है, खलीलाबाद हो गया और बस्ती हो गया, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, सुभागपुर हो गया, अगर इन बिटवीन ब्रेक मार्शल हो रहा है या कुछ हो रहा है, बारिश हो गई तो वहाँ पे भी आदमी को भीग ही जाना है, क्योंकि फिर गाड़ी चेक करनी होती है, GDR बनता है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि आदमी को लेके चलना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि बारिश नहीं होने वाली है, और हम लोग सामान जो है रेनकोट या छाता वगैरह ना रख देते हैं घर पे, उसी दिन भीग जाते हैं। पिछले साल हुआ था ऐसा, मैं लेके चल रहा था, लेकिन मैं देखा कि बारिश वारिश होती है नहीं यार, तो इसकी वजह से मैं छाता जो है घर पे रख दिया, और उसी दिन बारिश हो गई और उसी दिन मैं भीग गया। तो भाई ये सब तो खैर चलता रहता है। भाई साहब रुक गया था मैं थोड़ी सी जलेबी लेने के लिए, अब चलते हैं। जलेबी ले ली हमने। क्या कहती है मेरी कहानी। तो भाई समय हो रहे हैं शाम के अभी 5 बज गए, और हम लोग हो गए हैं तैयार चलने के लिए। लेके जा रहा हूँ मैं प्रणाली को, प्रणाली के नानी के घर, और फिर ये जाएंगे कहीं कुछ काम से, हम लोग वहीं रहेंगे। ये रही प्रणाली, आज इन्होंने फ्रॉक पहना। प्रणाली क्या पहनी बाबू? हाँ क्या पहनी बताओ, क्या है? फ्रॉक है? ये कौन है? ये पिंकी बेबी, ये सो रहा है इधर। हम चल दिए हैं अब। क्या प्रणाली? प्रणाली जो है ना बीच वाली सीट पे अपना जगह ढूंढ ली है बैठने के लिए, जो इसका हैंडरेस्ट होता है सीट में डाल दो, वहाँ ये बैठ गई है। बस कहीं ऐसा ना हो कि झटके से कहीं ब्रेक लगे ये आगे आ जाए। कहाँ जा रही है बेटा? मम्मा मैं फिर आई। बाद मैं सो गया था जिम से, तो मैं तो बाहर निकला ही नहीं, रूम में ही था। उठा करीब 4 बजे, लेकिन आज का जो मौसम है बहुत ही सही है। आज धूप हुआ ही नहीं था बिल्कुल मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी भी धूप नहीं है, मौसम ठंडा है, बिना एसी के भी काम चल जा रहा है। और इनकी जो है थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, खांसी वगैरह आने लग रही है, तो इसीलिए एसी को जो हम लोग उतना चला नहीं रहे हैं। चला ही नहीं रहे हैं। दिक्कत हो जा रही है उसे बार बार एसी चलाने से। यहाँ जो काम है ये चौराहा बनने का जोरों शोरों से चल रहा है। इसका बेसमेंट तैयार हो गया है। ये तो औरत चला रही थी यार, अच्छा वो गाड़ियाँ रोक ली है, नहीं तो पता चले ठोक देती। इतनी भी बेकार ड्राइविंग नहीं होती है। और तो चलो, यहाँ पे बस उसकी लाइन लगी पड़ी है यार, कहाँ से आए हैं इतने सारे? ये सब जाएंगे नेपाल। ये सब जीत ब्रदर्स की है, जितनी बसें खड़ी हैं, एक को छोड़ के बाकी सब जीत ब्रदर्स। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने की जगह है कि नहीं है, तो गली में लेके जाएंगे इसे। चलते हैं पहुंच के मिल। प्रणाली हम लोग कहाँ आ गए भैया? कहाँ आ गए? नानी के घर आ गए।
ये इनको दिख गए बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए, अभी बाहर जाने की सोच रही हैं, चिढ़ा रही है ये।